हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सीईओज स्वीट गर्ल का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 18 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, और इसके पहले के भाग में कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें। आंचल कपड़े का थैला लिए तेजी से बाहर निकल गई। उसे जाते देखकर अद्वैत भी पीछे भागा और उसकी कलाई पकड़ ली पीछे से। एक सेकंड आंचल, रुकिए तो, बात तो सुनिए। कहाँ जा रही हैं आप अकेली? मैं भी चल रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं सर, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। लेकिन अद्वैत ने फिर उसकी कलाई पकड़ ली। मैंने कहा ना मैं चल रहा हूँ साथ में। तो अब की बार वह भी पीछे मुड़ी और बोली, मैंने भी कहा ना कि मैं अकेली चली जाऊंगी, तो आप समझ क्यों नहीं रहे? बोलकर वह कपड़े का थैला उसके हाथ में थमा दिया और तेजी से बाहर निकल गई और रोड पर जाकर ऑटो ढूंढने लगी। वहीं अद्वैत उसे एक पल तक देखता रह गया। वह बेहद हैरान परेशान हो गया। वह फिर वापस आया पेमेंट करने के लिए, तो वहाँ खड़ी पाखी पर नज़र चली गई, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अद्वैत अगर मेरा नहीं होगा तो किसी और का भी नहीं होने दूंगी। अद्वैत की नज़र जब उस पर पड़ी तो वह भागकर उसके पास आया, तो पाखी ने तुरंत कहा, हे अद्वैत, सुनो ना। वह आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अद्वैत ने बेहद गुस्से में अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए कहा, जस्ट शट योर माउथ एंड डोंट कॉल मी अगेन। तुमने जानबूझकर किया ना ये सब? हाँ, बोलो, जानबूझकर किया ना? देखो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और इस सब के बाद अगर वह नाराज हुई या उसकी तबीयत खराब हुई, कुछ भी हुआ, तो फिर खैर नहीं तुम्हारी। मैं भूल जाऊंगा शायद। वह आगे की बात बिना बोले दांत खींचते हुए तेजी से वहां से निकल गया। वही पाखी उसका गुस्सा देखकर सकपका गई। वह अवाक होकर वहीं खड़ी रह गई। वहीं अद्वैत कपड़े का पैकेट लेकर फिर तेजी से बाहर निकला और रोड पर भागा, आंचल को रोकने के लिए। उसे आंचल की बेहद फिक्र हो रही थी। एक तो उसकी तबीयत खराब थी, ऊपर से इतने गुस्से में थी, वह परेशान हो गया। इधर आंचल भी बाहर रोड पर आकर ऑटो देख रही थी। एक दो ऑटो वाले ने वहां जाने से मना कर दिया। जिस एरिया में वह रह रही थी उधर जाने से, तो वह इधर उधर दोनों तरफ ऑटो देख भी रही थी और तेज तेज चल रही थी। उसके चेहरे पर भी गुस्सा, बेचैनी साफ दिख रहा था, और यह सब क्यों था, यह उसकी समझ के भी बाहर था। वह खुद ही खुद को समझा रही थी, मुझे क्या करना है, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? उनकी लाइफ है, कुछ भी करे, किसी भी लड़की के साथ रहे, इस बात का बुरा मुझे क्यों लग रहा है? वह मन ही मन बोल तो रही थी, लेकिन दिल स्वीकार नहीं कर रहा था, और इसी सब के चक्कर में आंखों से आंसू बह निकले। तभी एक ऑटो वाला पास आकर रुका। मैडम, कहाँ जाना है? वह बैठने लगी, तभी पीछे से किसी ने कलाई पकड़ ली। वह चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो अद्वैत था। वह बिना उसकी तरफ देखे फिर से अपनी कलाई छुड़ाने लगी। तो अद्वैत ने कहा, आंचल। तो उसने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर बेहद बेचैनी थी। बिना कहे ही आंखें सब कह रही थी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसने आंखों ही आंखों में कहा, आंचल प्लीज, पूरी बात सुन लो। लेकिन लेकिन आंचल ने एक पल के लिए देखा और फिर अपनी कलाई छुड़ाने लगी। तो उसने कहा, चलो, मैं छोड़ देता हूँ आपको। सर, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। ठीक है, मुझे भी आपके साथ जाना है। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है। और लीजिए, पकड़िए अपना थैला। बोलकर वह उसके साथ
बैठने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आंचल ने कपड़े का थैला पकड़ने के बजाय रोड पर फेंक दिया, जिससे उसमें से सारा कपड़ा बाहर निकलकर वहीं बिखर गया। फिर उसे भी जोर से धक्का दे दिया। अद्वैत इस सब के लिए रेडी नहीं था, तो उसके धक्का देने की वजह से वह थोड़ा पीछे हट गया, और जब तक वह संभलता, सामान्य होता, तब तक आंचल ऑटो में बैठ गई और अगले ही पल ऑटो स्टार्ट हो गई। अरे आंचल सुनो तो, प्लीज, पीछे से अद्वैत आवाज देता रहा, लेकिन तब तक तो वह निकल चुकी थी। अद्वैत ने सारे कपड़े समेट कर थैली में रखा और वापस बाइक के पास आया। बाइक पर बैठा और तेजी से आंचल के पीछे हो लिया। वह तेजी से बाइक चलाता तो आंचल से पहले पहुंच जाता, लेकिन वह जानबूझकर धीरे धीरे बाइक चलाकर ऑटो के पीछे ही चल रहा था। बेचारा इतने दिनों से कोशिश कर रहा था, आज उसकी कोशिश थोड़ी रंग लाने लगी थी कि बीच में आकर पाखी ने सब खराब कर दिया, बिगाड़ दिया। अब तक आंचल अपने घर के पास आ चुकी थी। वह ऑटो से उतरी कि तब तक पीछे से अद्वैत भी उधर रुक गया। आंचल ने देख लिया उसे, लेकिन पूरी तरह इग्नोर किया और ऑटो वाले को पैसा देकर अपने घर की तरफ जाने लगी, तो अद्वैत ने आवाज लगाई, आंचल सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और तेजी से आगे बढ़कर अपने घर का डोर खोलकर कमरे के अंदर आ गई, और अभी दरवाजा बंद करती तब तक पीछे से अद्वैत भी आ गया और दरवाजे पर हाथ रख दिया। तो आंचल उसका हाथ हटाने लगी। हटिए, जाइए, प्लीज, ऐसा बिहेव मत कीजिए, मुझे परेशान मत करिए, बोलकर वह उसे जोर से धक्का देकर बाहर भगाने लगी। लेकिन इस बार वह अद्वैत को हिला तक नहीं। बेचारा टस से मस नहीं हुआ। हटाना तो दूर, दरवाजे से वह उसका हाथ तक नहीं हटा पाई। तो अब उसने छोड़ दिया, तो वह भी तुरंत अंदर आया और डोर बंद कर आंचल की तरफ देखा और उसकी कलाई पकड़ लिया। चलो पहले मेरी पूरी बात सुनो, फिर जितना नाराज होना हो लेना। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आंचल जोर जोर से उसका हाथ झटक दिया। क्यों सर, मैं क्यों सुनूं आपकी बातें? किस लिए? मैं हूँ कौन? लगती कौन हूँ आपकी? और यह क्या बदतमीजी है? किस हक से आप मेरी कलाई पकड़ रहे हैं बार बार? अगर सुबह की बात को लेकर आपने कुछ ज़्यादा सोच लिया है, तो मैं सब क्लियर कर दूँ। आपने मेरी इतनी केयर की, मेरा ट्रीटमेंट करवाया, वह बस वह थैंक यू कहने के लिए मैं आपके गले लग गई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप तो आप तो मुझ पर अधिकार ही जमा लिया। छोड़िए मुझे और जाइए यहाँ से। अद्वैत को उसकी बातें बहुत बुरी लगी, लेकिन वह समझ गया कि अभी अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ है, उसकी वजह से वह डिसअपॉइंटेड है, परेशान है। तो वह बिल्कुल सामान्य होकर कहा, आंचल, तुम्हें जितना नाराज होना है, जो भी कहना है, कह लेना, हो लेना। जिस तरह तुम्हें अपना गुस्सा निकालना हो, निकाल लेना। मैं सब सुनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज मेरी बातें सुन लो। जो सब तुमने देखा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड, सर, यह आप मुझे क्यों बता रहे हैं? और मैं क्यों सुनूं आपकी बातें? एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं मुझे? आपको क्या करना है? वह कौन है, कौन नहीं, आपकी कौन लगती है, नहीं लगती है, आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस सब से। तो देखिए, इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। आप घर जा सकते हैं। हाँ जाइए, अब मैं ठीक हूँ। अगर कुछ रहेगा तो मैं अपना ट्रीटमेंट खुद करा लूँगी। तो प्लीज़ आप जाइए, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। बहुत सिर दर्द हो रहा है मेरा। अद्वैत चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और एकटक आंचल को देख रहा था। उसके चेहरे पर बेहद बेचैनी थी। कहीं न कहीं उसे डर लग रहा था कि वह आंचल को खो न दे। इसलिए सब बताना चाहता था, सफाई देना चाह रहा था, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। लेकिन वह
सुनने को तैयार नहीं थी। तब वह कमरे के अंदर जाने लगी और कहा, सर प्लीज आप जाइए, कल से आप यहीं हैं, आपके घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। लेकिन वह कमरे के अंदर जाती उससे पहले ही अद्वैत ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ टर्न किया और उसकी कमर में बांह लपेटकर खुद के करीब कर लिया। वह खुद को उससे छुड़ाने लगी, लेकिन उसने बेहद कसकर पकड़ लिया और उसे खुद से बेहद करीब कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम एक बार मेरी बातें सुन लो, फिर जो भी कहोगी सब बात मान लूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे अपनी बात बताने दो। वह लड़की पाखी है, मेरी पुरानी दोस्त। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, सिर्फ पसंद। लेकिन फ़िलहाल उस सब से मैं निकल चुका हूँ, मैंने स्टॉप कर दिया है। अब हमारे बीच कुछ नहीं है, दोस्ती भी नहीं। और इस बात को महीनों हो गए, जब तुम जॉब पर नहीं आई थी उससे पहले की ही बात है। अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। वह इस तरह बोल रहा था कि उसके चेहरे से, उसकी बातों से, हर एक शब्द से सच्चाई साफ झलक रही थी। लेकिन आंचल बोली, सर, पर आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे नहीं सुनना, ये सब इंटरेस्ट नहीं है। वह आपकी दोस्त है या नहीं, कब थी नहीं थी, आप प्यार करते हैं या नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ, मैं क्या करूं जानकर? यह आपकी लाइफ है, आप कुछ भी कीजिए, अपने तरीके से एंजॉय कीजिए। भले मुझे क्या ज़रूरत है यह सब जानने की? मैं किस लिए और किस हक से इंटरफेयर करूंगी? आंचल प्लीज ऐसा मत बोलो। आंचल ने फिर कहा, हाँ सर, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ऐसी कुछ भी उम्मीद आप मुझसे मत रखिएगा। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ और मैं इतनी दूर आई हूँ सिर्फ जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, और इस किसी चीज़ के लिए नहीं। इधर उधर के किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना मुझे, और छोड़िए मुझे और इस तरह करीब में मत आइए। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इससे पहले भी मैंने कहा था, लेकिन आपने सुना नहीं। आप मेरे बॉस हैं और मैं एम्प्लॉय हूँ, तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। प्लीज़ छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। अद्वैत चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे अब तक खुद पर बहुत घमंड था, बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड था कि उसके लुक्स पर, उसके रुतबे पर लड़कियां उसके पीछे, आगे पीछे करती थी, मरती थी। तो उसे ऐसा लगता था कि कोई भी लड़की उसे मना कर ही नहीं सकती। लेकिन जब आंचल ने मना किया तो अब की बार बेचैनी इतनी हो गई कि आंखों में अनायास आंसू आ गए। यह देखते ही आंचल अब शांत हो गई और आराम से कहा, सॉरी सर, अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा तो, लेकिन मैं इतनी तो समझ गई हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन अब मैं यही कहूँगी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे ना तो इस सब में इंटरेस्ट है और ना ही आप में। बोलकर वह उसका हाथ अपने कमर से हटाने लगी, लेकिन अद्वैत ने नहीं छोड़ा और कहा, मिस आंचल, यही तो नहीं हो सकता मुझसे। और अगर जब आपको सब पता चल गया है तो चलिए अच्छी तरह से जान लीजिए, अब तो कोई मेरी लाइफ में आने से रही। अब तो सिर्फ और सिर्फ आप ही आएंगी मेरी लाइफ में। अभी आप बेहद गुस्से में हैं और मैं जानता हूँ इंसान गुस्से में सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। तो आपको जितना गुस्सा करना है, जो भी करना है कर लो, बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब कभी नाराज़गी कम हो जाए तब मेरी आंखों में देखना। मेरी आंखों में आपके लिए बेशुमार प्यार दिखेगा। मेरे दिल में आपके लिए बेहद चाहत है, इज्जत है। हाँ, मैं आपकी कलाई हक से पकड़ लेता हूँ, आपके पास हक से आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, बेहद प्यार। मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज़ आंचल, एक मौका दे दो। मैं तुम्हारे
और अब भी कुछ देर पहले जो कुछ भी देखा उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अद्वैत बहुत ही प्यार से बोल रहा था। उसकी आंखों में बातों से उसकी भावनाएं प्यार झलक रहा था। बोलते बोलते अब तक उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं आंचल को भी उसकी बातें सुनकर अलग सी बेचैनी आ गई। उसकी आंखों में जो इमोशन था, जो प्यार था, उसके चेहरे पर जो बेचैनी थी, उससे तो समझ आ रहा था कि वह वाकई सच बोल रहा है। लेकिन फिर भी उसने उसकी तरफ से नज़र हटा ली और बोली, प्लीज़ सर, फिलहाल आप जाइए। मुझे नहीं सुनना यह सब, नहीं पढ़ना इन सब में। आंचल प्लीज़ एक बार मेरी तरफ अच्छे से देखो, मेरी बातों पर गौर करो। मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, तो इतनी जल्दी कोई डिसीजन मत लेना प्लीज़। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह बोल रहा था, लेकिन अब की बार आंचल को गुस्सा आ गया और झटके में उससे दूर होते हुए बोली, सर, क्या बच्चों से जिद कर रहे हैं? मैं जो बोल रही हूँ आप क्यों नहीं समझ रहे? क्यों नहीं सुन रहे? और मुझे नहीं सुननी आपकी बातें। और आप भले ही कुछ भी फील कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हो, पर मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। मैं कुछ भी नहीं सोच रही, तो ज़बरदस्ती मैं कैसे और क्या सोचूं, क्या फील करूं? सर, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, हंसी भी आ रही है आपके ऊपर। इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ एक मुझ जैसी सामान्य सी लड़की के लिए के पीछे इस तरह पड़ा हुआ है। मैं इनकार कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप स्वीकार करवाने के लिए पीछे पड़ गए हैं। अरे, मुझसे भी अच्छी और भी लड़कियां मिल जाएगी आपको, तो फिर मेरे ही पीछे क्यों? सर, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, प्लीज़ मुझे बाकी लड़कियों की तरह मत समझिए। मुझे आपके साथ क्या, किसी भी लड़के के साथ इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी भी रिलेशन में नहीं आना। तो प्लीज़ मेरी बात मानिए, और अब हम दोनों के बीच जो रिश्ता है, बस बॉस और एम्प्लॉय का, तो उसका मान रखिए और यहाँ से चले जाइए। अद्वैत उसकी बातें सुनकर अवाक रह गया। वह कुछ नहीं बोल पाया। वह मायूस होकर वहीं खड़ा रह गया और आंचल कमरे के अंदर चली गई। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें।